तो भैया आ गए हैं एयरपोर्ट, सामान वामान लेके, टिकट विकट लेके। फॉर एनी वन हु इज़ ट्रैवलिंग, मेक श्योर कि आपका, अगर आपका दोनों वैक्सीन लिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट हो आपके पास। बोर्डिंग पास ऑब्वियसली प्रिंट करके रखो, आधार कार्ड रखो या कोई भी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रखो। अभी हम जा रहे हैं बेंगलुरु, विच इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रैफिक। तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू बैंगलोर। ओके, दैट्स अ VIP। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आपको भी दिखाता है। चलो आ जाओ। तो भैया हो गया है सब कुछ, आ गया है चेकिंग वेकिंग करा के। अब बस वेट करेंगे फ़्लाइट के उड़ने का। तो क्या है ना, हम कुछ करें और उसमें कुछ कांड ना हो, वैसा तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, हम आए, जो कैरियर है उसके काउंटर पे गए, अपना सामान रखे, बोर्डिंग पास दिए, ID दिए, बोला नहीं लेंगे जाओ। लेकिन एक बार के लिए टेंशन में, ये क्या हो गया, फिर लगा नहीं यार सब कुछ तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सही है, नहा के भी आए हैं। तो नहीं, पहले सिक्योरिटी चेक करो। सिक्योरिटी की तो उल्टा गणित बता रहे हो भैया। तो बोला नहीं, गणित सीधा ही है, जो इक्वेशन था उसमें एक और वेरिएबल फैक्टर डाल दिया कि पहले लगेज का अलग से चेकिंग होगा, उसके बाद आओ। ठीक है, तो हम गए, लगेज का करवाया। उसने हमारा जो छोटा सा लॉक था उसके ऊपर एक रिबन जैसा बांध दिया। हम जाके दिए, बोले अब ठीक है, वो बोला हाँ ठीक दिए। फिर भाई साहब, जैसे यूजुअली होता है एयरपोर्ट्स पे, आपको पब्लिक में आधा नंगा कर देता है, बेल्ट निकालो, जूता निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ये। तो उसके बाद भाई साहब पूछते हैं इतना पसीना क्यों हो रहा है। भाई इतना मेहनत करा दोगे सुबह सुबह तो इतना पसीना तो आएगा ही ना। चलो कोई नहीं, वो सब तो होता रहता है। अभी जाके वेट करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं। बाहर तो बारिश हो रही है, अब देखते हैं क्या सिनेरियो लेता है, लेट होता है या ऑन टाइम रहता है सब कुछ, लेट्स सी। तो भैया आ गए हैं, सब कुछ हो गया, पीछे देख लो दिन खड़ा हुआ है। हालांकि ये नहीं है, दूसरा है। रवि मंगल पांडे की तरफ पूरा मुझे बताओ दे चुके हैं। अब दूसरा जो अपना है दाढ़ी वाला, वो भैया बिजी था, आर्टिस्ट बंदा है तो उसका अलग काम रहता है। अब उसके साथ तो निकल नहीं पाए, प्लान तो काफ़ी किया था बट हो नहीं पाया। कोई नहीं, यहाँ पे बताता है। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लिया था, फिर भी आके थोड़ा बहुत कर लिया है, देखते कैसा रहता है। होपफुली फ़्लाइट थोड़ी अच्छी रहे, ट्रेन के जैसा सफरिंग ना हो जाए। हालांकि वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। One eternity later. तो भैया यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन हो गई है, ऐसा लग रहा है 2-3 फ्लाइट के पैसेंजर्स को एक ही में घुसा रहे हैं। हाँ, अनाउंसमेंट। अरे भैया ऐसा लग रहा है कि स्कूल में जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 वैसे बुला रहे हैं, अभी उल्टा। हम तो पहले डर गए थे क्योंकि स्कूल में हमारा रोल नंबर 40 था सरनेम की वजह से। यहाँ पे कितना है, 6 नंबर है। देखते हैं अंदर क्या घुसाता है, क्या हड़बड़ी करता है, क्या करता है। और ये जो यहाँ पे काउंटर पर, वो भी महान इंसान है। बैंगलोर जा रहे हैं, पहले अनाउंस कर रहा था बंग डोंगड़ा। अच्छा, तो बैंगलोर कहाँ से जाएगा? नहीं, यहाँ से जाएगा। फिर बैंगलोर। अरे रेडी वाला है क्या? आलू ले लो, कांदे ले लो। भाई साहब, अब ये गुफा से जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है। तो पता नहीं है, सुबह सबके सब ये एविएशन वाले भांग खा के आए हैं क्या? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब हमको ये डर है वहाँ उतरने के बाद हमको लगेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप भी दुआ करो, हम भी पहुँचते हैं, देखते क्या होता है। तो अंदर आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, बेल्ट वेल्ट बांध ली है, अभी बस उड़ेंगे, देखते कैसे जाते हैं, फिंगर्स क्रॉस। भैया खाने का आ चुका है, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। बहुत ही मेहनत के बाद सब कुछ निकल गया। इडली है, उपमा है, डोसा है, मैंगो ड्रिंक है, पानी है। आप थोड़ा एंजॉय करते हैं।
तो गाइस कलकत्ता से उठ के आ गए हैं हम कोकोकोला एयरपोर्ट, सॉरी क्या नाम है इसका, कैंपागोडा एयरपोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ आ गए हैं अभी, बस बेल्ट से बैगेज कलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ का ट्रैफिक एंजॉय करेंगे। फ़्लाइट पे तो टर्बुलेंस के नाम पे ऐसा हिलाया है, क्या बोले। तो भैया लगेज वगैरह लेके आ गए भाई साहब, बेल्ट पे जो रुलाया है क्या बोले, मतलब 3 बार पूरे चक्कर काट चुके हैं। उसके बाद बेल्ट देखते देखते चक्कर आने लग गया। जितना टाइम फ्लाइट में नहीं लगा उतना टाइम तो ये लगेज आने में लग गया भाई। अब पता नहीं जो फेमस है बेंगलोर का ट्रैफिक वो क्या कराता है, क्योंकि वो फेयर अगर बता दें तो आप लोग को भी शर्म आ जाएगी। सो जैसे बोल रहे थे, अब आ गए हैं कैब में, ठीक है। फ्लाइट तो भाई साहब टर्बुलेंस के नाम पे पहले तो इतना हिलाया है। हाँ, जो मील था दैट वाज गुड। अब गर्मा गर्म था, चाहे जितना भी था अच्छा था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आधा इधर उधर जा रहा था। अभी आ गए हैं बैंगलोर, द गार्डन सिटी, द ट्रैफिक सिटी, द IT हब, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और जो भी नाम है आप लोग भी डाल सकते हो। अब देखते हैं किस तरह का रहता है। सो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है मेन सिटी एज पर माई नॉलेज। पहले आए थे, जैसे पहले आए थे, बट इट वॉज जस्ट अ लेआउट। तो 3 घंटे एयरपोर्ट पे ही थे, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो किया ही नहीं था। अभी यहाँ से जाते हैं, होटल जाते हैं, देखते हैं क्या है। प्लस लाइक एवरी इंडियन, हम लोग के रिश्तेदार तो हर जगह रहते ही हैं, तो यहाँ पे भी हैं हम, तो उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि भैया दूसरी जगह पे घर का खाना मिल जाए और क्या चाहिए। नहीं तो कोई नहीं, गुजराती मानस है, मेथी नहीं पूरी 6-7 में तो क्या है ना, सही जाते। चलो तो आ गए हैं, सस्ता सा रूम टूर, गेट है, लॉक है, यहाँ से खोल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। इधर आए तो यहाँ पे एक शौचालय है, नहाने की भी व्यवस्था है। दिखाते हैं ठीक से, ये है पूरा अच्छा सा है। अब यहाँ आईना है खुद को ठीक करने के लिए, बेड है, लाइट है, इधर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स का है, फ्रिज है, पानी की बोतल है, और ये हम हैं। चलो अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। हे गाइस, आज अभी हो चुकी है मॉर्निंग। हालांकि बाहर कुछ अच्छा व्यू है नहीं, तो दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। व्यू यहाँ पे है। आई जस्ट गॉट माई ब्रेकफास्ट, दिखाते हैं क्या है। वी हैव मेदूवड़ा, डोसा, सांबर एंड चटनी। ये खा के अभी निकलेंगे ऑफिस से, ऑफिस के लिए, सॉरी ऑफिस से नहीं, ऑफिस से जाना है। एंड या ऑफिशियल ट्रिप है, हम मस्ती करने नहीं आए हैं। मस्ती अगर बीच में हो गई तो अलग बात है, वो करनी पड़ती है, नहीं तो सैनिटी नहीं रहती है। सो जैसे दिखाया था, अभी होटल रूम का टूर तो देंगे नहीं, क्योंकि जब आके जैसा दिया था उस तरह का बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि भैया क्या बोले, टाइम हो गया। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैंगलोर आए हमको हो गए हैं 2 दिन, ठीक है। ट्रैफिक, आई डोंट थिंक कि ट्रैफिक ज़्यादा है। आई थिंक जगह थोड़ी दूर है, मतलब प्लेसेस आर वेरी फार अपार्ट। सो लाइक एयरपोर्ट से होटल आने में हमको 2 घंटे लग गए थे। एंड या उन 2 घंटों में जो नींद आई है, ओहो क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब एक तो ऐसे ही फ्लाइट में बैठ के हमको नींद आ जाती है, तो फिर वो हवा वाली परी जो होती है एयर होस्टेस, उनने उठाया कि सर उठिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। हम बोले पैसा लगेगा? बोले नहीं, टिकट में था। अच्छा ठीक, खा ले। वो खाए, फिर सो गए। तो 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें लगभग 1 घंटा सोए हैं, बाकी नींद यहाँ पे उतार ली ट्रैफिक में। हाँ, लेकिन ये बात है, सामान लेने के लिए बेल्ट पे 45 मिनट्स वेट करना पड़ा भाई साहब। उस टाइम पे जो ऐसे घबराहट हो रही थी ना, ये अरे कहाँ चला गया। टूटा हुआ आता ठीक है, लेकिन आता तो सही, लेकिन पहले तो मिला ही नहीं। हालांकि मिल गया अल्टीमेटली, लेकिन 45 मिनट्स पूरा खाली हो गया। नए लोग आ गए, पूरे फ्लाइट में जो लोग थे सब निकल गए, वो सारे चेहरे चेंज हो गए। पता नहीं कोई दूसरा
फ्लाइट आई थी तो उसका भी सेम बेल्ट पे आ रहा था. हम वेट कर रहे उन लोगों का ख़त्म हुआ तो लास्ट में हमारा बैग आया. तो होते हैं ना कुछ लोग स्मार्ट बनने जाते हैं, तो हम स्मार्ट बनने गए थे, थोड़ा जल्दी पहुंचे थे एयरपोर्ट. अब जल्दी गए तो जल्दी बैग घुसा तो एकदम पीछे चला गया, तो एकदम बाद में निकला. तो और स्मार्ट नहीं बनना, नॉर्मल रहो, नॉर्मल स्पीड से चलो, सब ठीक होगा. हाँ, इससे एक चीज़ याद आई, जो फ्लाइट में आपको कंफर्ट करने के लिए, कंफर्ट इन द सेंस आपको हेल्प करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए एयर होस्टेस रहते हैं. एक बहुत गंदा चीज़ हमको दिखा, मतलब अभी ये हमारा मीडियम है टू गेट माई वॉइस आउट टू पब्लिक, बट या अगर एयर होस्टेस रहती हैं फ्लाइट पे, आप उनसे अपना लगेज क्यों ऊपर चढ़वाते हो? वो कूली थोड़ी ना है. दे देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट जस्ट पिक अप योर लगेज एंड पुट इट इन द कैबिन्स ओवरहेड, और जस्ट खाना हो गया तो खाना का ट्रे का आई मीन वो लेके आते हैं, ट्रैश बिन लेके आते हैं, उसमें डाल दिया. अरे यार, दिस एक्चुअली फेल्ट वेरी बैड. मतलब एक जन को करते करते 10 जन करने लग गए. अल्टीमेटली हमको ही बोलना पड़ा, शर्म करो, भगवान से डरो. तो एक क्वेश्चन है, सीरियस थिंग्स आउट. फीमेल अटेंडेंस को एयर होस्टेस बोलते हैं, तो मेल को क्या बोलेंगे? एयर होस्ट. कमेंट में बताओ. और आज एक्चुअली जस्ट लाइक एवरी अदर इंडियन, हर शहर में कोई ना कोई रिलेटिव रहता ही है, ठीक है. तो यहाँ पे बेंगलोर में हमारे काफ़ी सारे हैं, दोस्त भी बहुत हैं. तो आज हमारे भैया की एनिवर्सरी है, तो मतलब अच्छा खाना मिलेगा, तो आज जाएंगे, ऑफिस के बाद जाएंगे, अच्छा खाएंगे, आपको दिखाएंगे, आप देखना. और फिर शी यार हमको नहीं मिला, हम भी जाते, हमको भी खाने को मिलता, ये सोचना. तब तक के लिए मिलते हैं. आगे तो हम भी आ गए हैं. हम आ गए हैं फेयरफील्ड बाय मैरियट, राजाजी नगर, बेंगलोर. यहाँ पे ऑफिस का इवेंट था, थोड़े ग्लिचेस हुए माइनर से, बट इट वेंट ऑन स्मूथ. यहाँ पे और जो पहले होटल में रहते थे, एक चीज़ हमको समझ में नहीं आई. भाई साहब होटल वालों, आपके रूम्स में इतनी कम लाइट क्यों होती है? मतलब यहाँ देखो, वॉशरूम एरिया एकदम लेट, ये ड्रेसअप एरिया एकदम लेट, रूम मतलब घुसते ही नहीं अंदर जाए. ऑल्दो यस बेड है तो सोने के लिए है, बट स्टिल ये डाउट रहता है, भाई थोड़ा सा एक इधर उधर को एक सीलिंग लाइट ही लगा दो, मतलब थोड़ा लाइट तो रहेगा अच्छा वाला. तो अभी रूम टूर देने का कोई सेंस है नहीं, बहुत नहीं दे देता. यहाँ से देख लो आप लोग, ये बेड है, उसको पिलो बोलते हैं, इसको कंबल बोलते हैं, इसको चेयर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं. पीछे गेट है ब्राउन, पीछे टीवी है, चलाया नहीं है. यहाँ पे घड़ी भी है जिसका टाइम 15 मिनट आगे चल रहा है. तो घड़ी को देखकर हमको पापा की याद आ रही है, क्योंकि ना घर में एक घड़ी है जिसको 15 मिनट आगे करके रखा हुआ है, एंड पापा उसी से टाइम देखते हैं एंड फिर बोलते हैं अरे ये तो 15 मिनट आगे ही है, तो ठीक है. तो ये बात कर रहे हैं हम अपने स्कूल टाइम की, जिस टाइम आई मीन क्लास 4-5 में, जब ठंड के टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ था कि जल्दी उठना है. एक बार हिट किया था यार, ये जल्दी उठना चाहिए. तो जी और तो रिलेटेबल नहीं है उतना, बट तो यहाँ पे फेयरफील्ड राजाजी नगर, खाना भाई साहब वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आया, बहुत बढ़िया खाना. दिखाया नहीं क्योंकि उस टाइम पे आपको बोला ना ऑफिस का इवेंट है, तो सबके सामने क्या दिखाएं, फ़ोन लेके घुमाते रहे, ये देखिए ये कहते हैं, ये थोड़ा सा लगता है. एंड जो ऑफिस वाले देख रहे हैं, क्योंकि आज हमारे काफ़ी सारे कलीग्स के साथ मिलना हुआ, क्योंकि आपको पहले बात हुई थी ना कि फ्लेक्सिबल मॉडल में हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं. तो उनमें से कुछ बोले अरे आई सी योर वीडियो. गाइस, इफ यू हैव सीन द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब. तो वापस आ गए कैलकाटा. और जैसे बोल रहे थे, फ्लाइट में क्या हुआ ना, 2 बड़े छोटे बड़े प्यारे बच्चे थे, और उन दोनों का कंपटीशन चालू हो गया रोने का, कौन ज़्यादा ज़ोर से रो सकता है. तो 2.5 घंटे की फ़्लाइट, 2.5 साल की फ़्लाइट लगने लग गई. अब यहाँ उतरे तो भैया अपने ही शहर में टैक्सी वाले इस तरह करने लगे कि जैसे टूरिस्ट हो. एयरपोर्ट पर उतरे,
स्टेशन स्टेशन स्टेशन, अरे अभी तो आए भाई, वापस से भेजोगे? फिर दिमाग में आया क्या, बेकार में क्यों पोल्यूशन बढ़ाने, बस में जाएंगे, एक गाड़ी कम चलेगी, पोल्यूशन थोड़ा सा तो कम होगा। ऑलवेज थिंक फॉर द ग्रेटर गुड। तो आज का तो यही है। आज का क्या, ये वाला तो वीडियो यहीं पर रैप होता है। नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि दूसरा जो है गाड़ी वाला वो तो नहीं था अभी, और ज़्यादा इंसाइट भी हम नहीं दे पाए हैं, सो सॉरी। लेकिन जैसे पहले बोला था, बिकॉज ऑफिस का है तो उतना एक्सपोज नहीं कर सकते। कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय गाइस।